हरे कृष्ण। भक्तों, भगवान सब कुछ देने वाले हैं। भगवान सब कुछ हमारा सुरक्षा भी करते हैं और जीव का प्रत्येक आकांक्षाओं को, आशाओं को, इच्छाओं को भगवान ही पूरा करते हैं। एकमात्र भगवान ही जीव को पालन करते हैं, सृष्टि करते हैं और अंत में संहरण करते हैं। जीव जब इस बात को खुद ही अनुभव कर लेता है, एकमात्र भगवान ही मुझे सब कुछ प्रदान करते हैं, मेरा समस्त सुरक्षा दायित्व में है। जो मेरे पास हैं वो भी सुरक्षा करते हैं, जो नहीं है वो भी प्रदान करते हैं। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वह भगवान कह रहे हैं कि मैं सब कुछ वहन करता हूं, अहम वहामी। किस प्रकार भगवान सब कुछ हमको प्रदान करते हैं, वो श्री भागवत धर्म में एक सुंदर उपाय, सुंदर रास्ता और सुंदर व्यवस्था भगवान ने किए हैं, जिस उपवास और व्रत के माध्यम से। और यह उपवास और व्रत कुछ नहीं है, यह साक्षात एकादशी व्रत और उपवास के रूप पर भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। भक्तों, इस प्रकार हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है और वर्षों में 12 माह में 24 एकादशी और अधि माह में 2 एकादशी, इस प्रकार 26 एकादशी हर मनुष्य को इस व्रत को पालन करना ही चाहिए, यदि भगवान और भगवान की कृपा को चाहते हैं। भक्तों, इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत सुंदर भाव से वर्णन है। भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष इस एकादशी, अन्नदा एकादशी की महिमा कथा। एक बार श्री युधिष्ठिर जी महाराज हाथ जोड़ते हुए विनम्रता भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि प्रभु, आप हर माह में जो एकादशी तिथि आती है मुझे सुनाते हुए आ रहे हैं, कृपा करके आप इस भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि की महिमा कथा सुनाइए। भगवान अत्यंत आनंदित हो गए और आनंदित होते हुए श्री भगवान ने कहा, हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष जो एकादशी तिथि है, इस एकादशी का नाम है अन्नदा एकादशी। और इस प्रकार यह एकादशी तिथि है, जो व्यक्ति इस एकादशी तिथि में उपवास, श्रद्धा, विश्वास और प्रेम में रखता है, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त प्रारब्ध कर्म फल नष्ट हो जाते हैं और खोया हुआ समस्त वस्तु, वैभव, ऐश्वर्य उसको प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान कथा सुनाते हैं। कहते हैं, सूर्य वंश में भगवान श्री राम जी के पूर्वज एक महान राजा थे, जिसका नाम था दानवीर और सत्यवादी हरिश्चंद्र जी महाराज। यह हरिश्चंद्र जी महाराज इतना सत्यवादी और महान धर्मज्ञ और दानवीर थे कि अपना सत्य को रक्षा करने के लिए वो अपना समस्त राज्य को, राज सिंहासन को ऋषिवर विश्वामित्र जी को प्रदान कर दिया। दानवीर नाम पर इस प्रकार उन्होंने प्रसिद्ध हुए थे। भक्तों, जब विश्वामित्र जी सत्य को केवल परीक्षा करने के लिए दानवीर हरिश्चंद्र सत्यवादी से समस्त राज्य को दान से ले लिया और उनका पीछा भी नहीं छोड़ा, उनसे दक्षिणा भी मांगा। दक्षिणा कुछ नहीं था हरिश्चंद्र जी महाराज के पास। उन्होंने खुद अपना पुत्र और पत्नी को भी बेच दिया
एक ब्राह्मण को काशी में, और खुद को एक चंडाल के हाथ में बेच दिया, और वो समस्त धन को विश्वामित्र जी को दक्षिणा में प्रदान किया। और इस प्रकार चंडाल के पास उन्होंने दासत्व करते हुए स्मशान घाट में रहने लगे और वहीं पर सेवा करने लगे। उन्होंने अपना सत्य को कभी भी नहीं छोड़ा। कितना भी विपत्ति आया, कितना भी किस प्रकार भी कष्ट आया, परंतु कभी भी उन्होंने सत्य नहीं त्याग किया। वो सत्य में रहे और समस्त सत्य को पालन किए। इस प्रकार सत्यवादी हरिश्चंद्र जी महाराज ने स्मशान घाट में रहते हुए चांडाल कार्य करने लगे और मरा हुआ सब के वस्त्र को भी परिधान करने लगे। इनका इस प्रकार सत्यवादी को दर्शन करते हुए भगवान भी विचलित हो गए थे, और सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपना मरा हुआ पुत्र का शव जब पत्नी लेकर आई, उनको जलाने के लिए शुल्क मांगा और उनके पास नहीं था। इस प्रकार अपना वो बहुत दुखी हो गए, बहुत रोने लगे, मैं क्या करूं। उस समय भगवत इच्छा से ऋषिवर गौतम जी वहां पर पधारे। गौतम जी के चरण में वो गिर पड़े, सोचे कि भगवान ने इस ब्राह्मणों को सृष्टि किया है, किस प्रकार हमारे जैसे जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए। तो गौतम ऋषि ने इस प्रकार दानवीर और सत्यवादी हरिश्चंद्र जी के समस्त घटनाओं को देखते हुए, उनके चरित्र को सुनते हुए बहुत दुखी हो गए और उनको बहुत सुंदर उपदेश दिया कि इस प्रकार भाद्र माह के कृष्ण पक्ष जो अन्नदा एकादशी है, इस एकादशी को आप पालन कीजिए राजन। निश्चित भाव से आप अपना समस्त प्रारब्ध कर्मों से मुक्त होकर आप जो कुछ भी खोए हुए हैं, समस्त खोया हुआ आप समस्त ऐश्वर्य, वैभव, राज्य, पत्नी, पुत्र सब कुछ आप प्राप्त कर लेंगे। भक्तों, इस प्रकार गौतम ऋषि ने उपदेश देते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उसके बाद दानवीर सत्यवादी हरिश्चंद्र जी महाराज ने यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अन्नदा एकादशी व्रत को बहुत निष्ठा के साथ पालन किए और उसके बाद उनको अपना समस्त ऐश्वर्य, वैभव और राज्यवासी, पत्नी और मरा हुआ पुत्र भी जीवित होकर प्राप्त हुआ। श्री हरिश्चंद्र जी महाराज ने दानवीर और सत्यवादी के रूप पर विख्यात हुए और इस प्रकार से दानवीर सत्यवादी हरिश्चंद्र जी महाराज यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अन्नदा एकादशी व्रत को पालन करते हुए अपना समस्त ऐश्वर्य, वैभव, राज्य, पत्नी और मरा हुआ पुत्र को प्राप्त किया। भक्तों, इस प्रकार महिमा कथा है यह अन्नदा एकादशी व्रत की कथा। जो इस कथा को केवल श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, विश्वास, श्रद्धा और प्रेम में श्रवण करता है, उनको अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त हो जाते हैं। और जो श्रद्धा के साथ, प्रेम और विश्वास के साथ पालन करता है निष्ठा में, तो उनको भगवत प्रेम और भगवत धाम को प्राप्त होता है। भक्तों, प्रत्येक जीव भगवान का ही दास है और हमारा अंतिम लक्ष्य एकमात्र भगवत प्राप्ति ही है। तो भगवत प्राप्ति के लिए बस एक ही मात्र सहज और सरल मार्ग है, जो एकादशी व्रत। उम्मीद है निश्चित भाव से हम सब एकादशी व्रत को निष्ठा के साथ पालन करते हुए अपना आत्म कल्याण कर पाएंगे। हरे कृष्ण, हरि बोल।